हाँ जी, तो दोस्तों वेलकम बैक टू ब्रोज एंड बैंटर। आज की इस वीडियो में दोस्तों बारसा से रिलेटेड अपडेट्स भर भर के, बट उससे पहले दोस्तों मैं आप लोगों से बात करना चाहूँगा रिलेटेड टू मेरा जो दिन बना है उससे। भाई यहाँ पे भाई मेसी यार, मेसी मेरे भाई यार, क्या आदमी है यार तू यार, भाई क्या चीज़ है तू यार भाई। 3 गोल, हैट्रिक दोस्तों, हैट्रिक मार दिया यार इस लड़के ने भाई यार। मैं तो चाहता हूँ कि भाई मैं उस मैच के बारे में बात करूं भाई, मेसी के बारे में बात करूं, बट ज़्यादा बात नहीं कर सकते दोस्तों। व्हाट आई थिंक इज कि दोस्तों बारसा को इस समय पे एक स्ट्राइकर की ज़रूरत है, और मेरी नज़र में दोस्तों एक ऐसा बंदा है जो कि बढ़िया रहेगा दोस्तों। वो बंदा लालीगा में बहुत सालों खेला भी है, बहुत सारे टीम्स को उसने लालीगा टीम्स को पेला भी है दोस्तों। यहाँ पे लो ब्लॉक में बैठने वाली टीम तो उसकी सबसे ज़्यादा पसंदीदा टीम्स हैं। घुस घुस के ऐसे 5-5 10-10 लोगों से कटाता है भाई बॉल, उसका स्कोर करता है। अभी तक समझ में आ चुका होगा भाई, मैं वापस से लियोनेल मेसी की ही बात कर रहा हूँ दोस्तों। यहाँ पे आई थिंक बार्सिलोना शुड साइन दैट गाय भाई। यहाँ पे है ना, मतलब वी विल सी भाई कि क्या कर सकता है लियोनेल मेसी यहाँ पे बार्सिलोना ज्वाइन करने पे। खैर यार दोस्तों, ये तो मजाक से हटके ये सब चीज़ें, बट भाई क्या बात है यार मेसी ने, क्या बात है दोस्तों, क्या बात है। आई डोंट थिंक कि भाई यहाँ पे मेसी जैसा प्लेयर दोबारा कभी आएगा। आई डोंट इवन थिंक दोस्तों। 38 ईयर ओल्ड, 39 का हो जाएगा भाई 24-26 तारीख में, एंड ही स्कोरिंग हैट्रिक फॉर फन दोस्तों, हैट्रिक फॉर फन। खैर वापस से आ जाते हैं दोस्तों बारसा के ऊपर, जहां पे भाई हम लोग बारसा से रिलेटेड अपडेट्स को कवर करते हैं। सबसे पहला नाम लूंगा दोस्तों, विक्टर तिजगोनोफ। थोड़ा सा नाम ऊपर नीचे हो सकता है, यूक्रेनियन प्लेयर है दोस्तों। यहाँ पे फॉरवर्ड है, ये जिरोना में खेलता है दोस्तों, एंड एज यू नो जिरोना इज रेलीगेटेड। तो कहीं ना कहीं ये एक सीनियर प्लेयर है, काफ़ी अच्छा प्लेयर है। उनका वन ऑफ द हाईएस्ट गोल स्कोरर भी कह सकते हो, या फिर भाई हाईएस्ट परफॉर्मिंग प्लेयर था। एंड इस समय पे दोस्तों वो छोड़ के जाना चाहता है जिरोना को, बिकॉज रेलीगेशन हो चुकी है, एंड दैट इज़ वाई यहाँ पे वो छोड़ना चाहता है। अब यहाँ पे देखो दोस्तों, बारसा थोड़ा सा इंटरेस्टेड दिख रही है इस प्लेयर के अंदर, बिकॉज यहाँ पे बार्सिलोना रूनी को सेल करना चाहती है, एंड भाई ऐसे में एक राइट विंग पे ऑप्शन नहीं है एट द मोमेंट हमारे पास। वी हैव रफीनिया, गॉर्डन जो कि खेल सकते हैं उस जगह पे, बट एक प्रॉपर 2 प्लेयर एक पोजीशन में होने वाला चाहिए ना, बिल्कुल। तो यहाँ पे ये प्लेयर कहीं ना कहीं उस प्रोफाइल को फिल करता है। ये एक स्क्वाड प्लेयर की तरह बारसा में आ सकता है। ऐसे नहीं बोल रहे हैं कि बहुत ज़बरदस्त रहेगा, बट भाई एक अपग्रेड रहेगा रूनी के ऊपर, बिकॉज भाई इसने कम से कम 5-6 गोल मारे हैं पिछले सीजन में फॉर यहाँ पे जिरोना। एंड जिरोना फैंस के अगर आप जाके उनकी बातें सुनोगे रिलेटेड टू दिस प्लेयर, तो भाई दे विल से कि भाई ही वाज एक्चुअली वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर ऑफ जिरोना दिस सीजन, जिसने भाई अपनी तरफ से 100% दिया है। एंड ही डिजर्व्स कि भाई वो जिरोना को छोड़ के जाए एंड किसी एक बेटर क्लब को ज्वाइन करे। तो यस, बारसा इज इंटरेस्टेड इन दिस प्लेयर, एंड लेट्स सी दोस्तों क्या होता है। बट अब मूव ऑन करते हैं दोस्तों एक और प्लेयर की तरफ जिसमें बारसा इंटरेस्टेड है और काफ़ी आगे बढ़ चुकी है, और है सेलिनास दोस्तों। रेसिंग सेंटेंडर ज्वाइन कर चुके हैं लालीगा को, एंड उनके साथ आ रहे हैं यहाँ पे भाई, यहाँ पे हॉर्हे सेलिनास। बारसा बहुत पहले से इसमें इंटरेस्टेड है, हमारा बल्कि सीडीआर का मैच हुआ था तब भी हम लोग इसमें इंटरेस्टेड है उस टाइम पे। एंड समहाउ भाई उस गेम में खेला नहीं, बिकॉज ऑफ आई गेस भाई यहाँ पे पॉसिबल येलो कार्ड, पॉसिबल रेड कार्ड की वजह से सस्पेंडेड था उस मैच में। बट ही इज़ वेरी गुड भाई। पर्सनली अगर मैंने जो सुना उसके बारे में, ऑब्वियसली मैंने बहुत ज़्यादा देखा नहीं है, बट जो मैंने सुना है दोस्तों, ही इज़ दी बेस्ट विंगर, अपकमिंग विंगर फ्रॉम स्पेन। तो एक्चुअली बार्सिलोना अगर इस डील को किल कर लेती दोस्तों यहाँ पे, तो बहुत बढ़िया होगा। कुछ चीज़ें अपडेट्स में इससे रिलेटेड आपको बता दूं, जैसे कि कुछ छोटी छोटी चीज़ें डज नॉट मैटर, कि मतलब यहाँ पे ये जो डील हो रही है इसमें इनका रेलिवेंस कुछ नहीं है, बट स्टिल दोस्तों थोड़ा बहुत है, बातें कर लेते हैं। पहली बात तो ये, इंस्टाग्राम पे भाई रियल मैड्रिड को फॉलो कर रहा था कल, कई सारे स्क्रीनशॉट्स आए हैं, कई सारे लोगों ने शेयर किया कि भाई इसने यहाँ पे रियल मैड्रिड को अनफॉलो कर दिया है। क्या ये एक रीज़न है, क्या ये एक भाई यहाँ पे कंफर्मेशन टाइप का है कि भाई यहाँ पे ही इज़ ज्वाइनिंग बार्सिलोना। सेकंड चीज़ दोस्तों, यहाँ पे बताई जा रही कि ये जो डील होगी यहाँ पे बार्सिलोना बहुत सारे कॉम्प्रोमाइज़ेस करेगी, एंड रेसिंग सेंटेंडर भी काफ़ी कॉम्प्रोमाइज़ेस करेगी। फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों मैं आपको ये भी चीज़ बता दूं यार कि रेसिंग के साथ बार्सिलोना के जो रिलेशनशिप है बहुत अच्छे नहीं है। पाब्लो टोरे को हमने लिया, एंड भाई देयर वाज अ क्लॉज, जब हम उसको बेचेंगे तो कुछ % ऑफ पैसा यहाँ पे रेसिंग को जाएगा। बट बार्सिलोना ने कुछ ऐसा खेल खेला उनके साथ कि उनको लिटरली कुछ भी पैसा नहीं मिला, वो जो एक्स अमाउंट मिलना चाहिए था सेल-ऑन क्लॉज का, वो नहीं मिला उनको। एंड दैट इज़ वाई भाई उन्होंने कोर्ट केस भी किया बारसा के ऊपर। अब वो चाहते नहीं है कि बिजनेस करें यहाँ पे, पर्टिकुलरली प्लेयर्स का ट्रांसफर विद बार्सिलोना, बट उसके बावजूद दोस्तों प्लेयर बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है। कैटलन है तो दोस्तों यहाँ पे बारसा एक नेचुरल उसकी चॉइस बन जाती है। एक और चीज़ दोस्तों, यहाँ पे हॉर्हे मेंडेस इसका एजेंट है।
और इस सीजन में होर्हे मेंडेज ने बार्सिलोना के लिए कुछ खास किया नहीं। बर्नार्डो सिल्वा की डील आप देख सकते हो, हमने उसको ऑफर दिया, उसने भाई उस ऑफर का यूज़ करके एथलेटिको मैड्रिड में बेटर ऑफर लिया, एंड देन उसका यूज़ करके भाई उसने वहाँ पे रियल मैड्रिड में और बेटर ऑफर लिया। तो इसलिए बार्सिलोना कहीं ना कहीं थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड भी है, एंड इसकी वजह से होर्हे मेंडेज को एक्स्ट्रा एफर्ट डालने होंगे इस डील में यार, प्रूव करने के लिए लॉयल्टी टुवर्ड्स बार्सिलोना। खैर ये चीज़ तो लॉयल्टी इन भाई यहाँ पे फुटबॉल और ट्रांसफर्स में भाई बिल्कुल मायने नहीं रखती है, और ये लॉयल्टी जैसी चीज़ भी नहीं होती दोस्तों यहाँ पे। तो वी विल सी एक्चुअली कि क्या होता है। बात करी जाए कि क्या पैसा इन्वॉल्व है, 16 मिलियन दोस्तों रिलीज क्लॉज यहाँ पे इन्वॉल्व है, यहाँ पे होर्हे सेलिनास का। बट बार्सिलोना इज ट्राइंग टू गेट दिस प्लेयर फॉर फ्री यहाँ पे। यस दोस्तों बिल्कुल सही सुन रहे हो, बार्सिलोना डू नॉट वांट टू पे एनीथिंग। अब ऐसे कैसे पॉसिबल है भाई, यहाँ पे बार्सिलोना ने ऑफर दिया है कि आप हमसे साइन कर लो, हम साइन कर लेते हैं इस प्लेयर को, हम अगले सीजन में आपसे लेके जाएंगे, आप एक सीजन का लोन पे रख लो इसको। साथ में दोस्तों यहाँ पे इन्होंने जावी एस्पार्ट को भी एज अ लोन ऑप्शन ऑफर कर सकती है बार्सिलोना। जावी एस्पार्ट में भाई रेसिंग सेंटेंडर काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड थी, और अब तो वो और ज़्यादा इंटरेस्टेड है बिकॉज अब वो ला लीगा में खेलने वाले। तो दोस्तों ये डील हो सकती है पॉसिबली इन अ वीक। ही इज़ वेरी गुड प्लेयर, बट 19 ईयर ओल्ड भाई यहाँ पे LCB पोजीशन खेल सकता है। स्टिल दोस्तों काफ़ी रॉ रहेगा, एंड यस भाई प्रॉस्पेक्ट होगा भाई आगे फ्यूचर के लिए, बट एट द मोमेंट दोस्तों हमें चाहिए थोड़ा एक एक्सपीरियंस प्लेयर एटलीस्ट भाई LCB पोजीशन में। खैर दोस्तों वहाँ से आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पे एल्वारेज के बारे में। दोस्तों एल्वारेज के बारे में कई सारी रिपोर्ट्स आ रही हैं। सबसे पहले बड़ी और सबसे बड़ी रिपोर्ट आ रही है, बार्सिलोना इज गोइंग टू प्रिपेयर एक ऐसा पैकेज जो कि लास्ट पैकेज होगा, एक लास्ट बिड होगी यहाँ पे, उसके बाद बार्सिलोना नहीं जाएगी यहाँ पे एल्वारेज के लिए, और ये बिड भेजेंगे हम लोग वर्ल्ड कप के खत्म होते साथ ही। 135 मिलियन प्लस 15 मिलियन का बोनस दोस्तों, 135 मिलियन कैश प्लस 15 मिलियन का बोनस यहाँ पे। बहुत बड़ी डील है दोस्तों एल्वारेज के लिए। आई पर्सनली थिंक भाई 120 मिलियन इज नॉट उसके ऊपर वर्थ इट, बट चलो ठीक है भाई 135 मिलियन इज स्टिल ओके। होपफुली ये बोनसेस जो हम लोग दे रहे हो भाई ऐसे हों कि भाई वो अचीव ही ना कर पाए, लाइक भाई यहाँ पे बैलन डोर कर ले अचीव भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बट इस तरीके के हार्ड यहाँ पे भाई डेफिनेटली बोनसेस के क्लॉज होने चाहिए। सेकेंड बिग न्यूज़ दोस्तों यहाँ पे आ रही है कि आर्सेनल भाई पीछे पड़ गई है यहाँ पे साइन करने के लिए एल्वारेज को। दे आर ऑफरिंग 50 मिलियन प्लस ग्योकरेस। अब यहाँ पे देखो मेरे को ना हंसी आ गई है, यहाँ पे मुझे दोस्तों हंसी आ गई। 50 मिलियन प्लस ग्योकरेस, भाई ग्योकरेस कितने का खरीदा था उन्होंने? 65 मिलियन पाउंड्स का खरीदा था आई गेस। तो क्या वो उसकी वैल्यू को 110-20 मिलियन के अराउंड मार्क कर रहे हैं यहाँ पे, मतलब ये कंसीडर करके चल रहे हैं? बिकॉज भाई अगर इसको एक्सेप्ट कर लेती, जो कि सुनने में आ रहा है कि भाई एथलेटिको मैड्रिड विल एक्सेप्ट यहाँ पे जो भी मतलब आर्सेनल की तरफ से ऑफर आएगा उसको कंपैरेटिवली दे वांट कि भाई वो यहाँ बारसा के पास तो ना ही जाए, कहीं और चले जाए, बट यहाँ ना जाए। वो अपना पॉइंट प्रूव करना चाहते हैं इस बार कि भाई बारसा को तो हम बेचेंगे ही नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे आर्सेनल की तरफ से ये जो ऑफर आया, प्लस ये भी बताया जा रहा है कि भाई आर्टेटा विल पर्सनली कॉल यहाँ पे यूलियन एल्वारेज। हो सकता है दोस्तों कि भाई यूलियन एल्वारेज मान जाए, आर्सेनल इज अ गुड प्रोजेक्ट भाई ऑब्वियसली, बट लेट्स सी दोस्तों क्या होता है, राइट। तीसरा पॉइंट दोस्तों यहाँ पे ये भी है कि भाई जो प्रेसिडेंट CEO हैं यहाँ पे भाई एथलेटिको मैड्रिड के गिल मार्टिन, इन्होंने लपोर्ता को पर्सनली भाई कॉन्टैक्ट किया और उन्होंने बोला है कि भाई नज़र भी मत लगा लेना हमारे प्लेयर पे भाई, ही इज़ नॉट फॉर सेल। आज भी उनका कुछ कुछ बयान आया है, तो दोस्तों यू कैन सी भाई यहाँ पे ना। अब दोस्तों यहाँ पे बात कर लेते हैं हम लोग एक ऐसी न्यूज़ के बारे में जिसका बहुत ज़्यादा उसने माहौल गर्म कर दिया है। रफीनिया के लिए भाई अल हिलाल बहुत बड़ा पैकेज बना रहा है। पिछली बार उसने बड़ा पैकेज बनाया था तो 80 मिलियन का सुनने में आ रहा था कि एक बिड आई है बार्सिलोना के पास। अब सुनने में आ रहा दोस्तों, आप थोड़ा चेयर हो तो बैठ जाइए दोस्तों, बैठ जाइए आराम से सुनिएगा। 110 मिलियन दोस्तों, यहाँ पे 110 मिलियन की यहाँ पे बिड प्रिपेयर कर रही है अल हिलाल। अब ये अनरिलायबल सोर्सेज बता रहे हैं दोस्तों, अनरिलायबल सोर्सेज बता रहे हैं यहाँ पे, बट मैं अगर देखूं दोस्तों, अगर इस तरीके की बिड अगर आती है बारसा के पास, पर्सनली दोस्तों मुझे ये लगता है कि यहाँ पे बारसा विल एक्सेप्टेड भाई। उनको मिनट भी नहीं लगेगा भाई ये चीज़ एक्सेप्ट करने में कि भाई ठीक है चलो हम तो ओके हैं, इफ रफीनिया इज ओके देन भाई इट्स अ डील। 110 मिलियन इज़ वेरी गुड अमाउंट दोस्तों एक ऐसे प्लेयर को के लिए जो कि 30 का होने वाला है, एंड एक्चुअली वी नीड अ डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोफाइल इन आवर टीम, ऐसा मेरा मानना है दोस्तों यहाँ पे। ऑल्दो भाई ही इज़ अ लीडर, कोई भी लीडर वाली जो रोल अभी इस समय पे अगर बाई चांस रफीनिया जाता है तो भाई वो कोई नहीं निभा पाएगा। बट अगर आप लीडरशिप वाली क्वालिटी की अगर बात कर दें, साइड कर दें, और एक वो क्लिनिकलिटी वाली बात को साइड कर दें, बिकॉज भाई अभी हमारे पास
फ्रंट थ्री में फरहान टोरेस, लामिन यमाल एंड इफ वी टॉक अबाउट गॉर्डन, कोई भी रफीनिया जितना क्लिनिकल नहीं है। तो ये दो चीज़ों को एड्रेस कर लेती है अगर बारसा, मे बी साइनिंग सम प्लेयर लाइक यहाँ पे भाई ऑब्वियसली डायमंड इज टू एक्सपेंसिव, 150 मिलियन एज पर द न्यू रिपोर्ट्स। अगर हम लोग कुरूपी टाइप के प्लेयर को साइन कर लेते हैं देन मे बी वो बैलेंस बन सकता है, मे बी बैलेंस बन सकता है। तो लेट्स सी दोस्तों आगे फ्यूचर में क्या होगा, बट यहाँ पे कई सारी अपडेट्स ये भी आ रही है। साथ में दोस्तों यहाँ पे रिपोर्ट किया गया है कि भाई रफीनिया को जब ये ऑफर के बारे में पता चला तो उसने मना कर दिया है कि मैं अभी डिस्कस नहीं करूंगा, लेट्स सी और लेट्स इवेल्युएट आफ्टर वर्ल्ड कप। कौन सी चीज़ सही है कौन सी गलत है दोस्तों, आई डोंट नो, बट अगर 110 मिलियन का ऑफर आता है तो आप क्या करने वाले हैं दोस्तों? इफ यू आर अ प्रेसिडेंट ऑफ बार्सिलोना, विल यू सेल हिम और नॉट, प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा। अब मूव ऑन करते हैं दोस्तों, बार्सिलोना ने यहाँ पे स्ट्रेटेजी चेंज कर ली जब बात आ रही है सेंटर बैक्स की हायरिंग की या फिर यहाँ पे भाई साइनिंग की। बार्सिलोना ने यहाँ पे अपना जो मॉडल था कि भाई एक बॉल प्लेइंग सेंटर बैक होना चाहिए जबरदस्त विद बॉल होल्डिंग कैपेबिलिटी, ये सब चीज़ें होनी चाहिए उसके पास, वो उन्होंने भाई रिजेक्ट कर दिया है। एंड कहीं ना कहीं अब उन्होंने रिक्वायरमेंट्स को अपग्रेड कर दिया। देखो ये जो हो रहा है दोस्तों, जोआओ अमराल जो आए हैं जब से हमारे न्यू स्काउटिंग हेड, उसके बाद से हमारी स्ट्रेटेजी चेंज हुई है। इसमें क्या क्या चेंज हुआ है? फोकस राइट नाउ इज ऑन हाइट, पेस, स्ट्रेंथ एंड एरियल एबिलिटी। सेंटर बैक्स की बात कर रहा हूं मैं दोस्तों, बाय द वे, मिडफील्डर्स अटैकर्स की बात नहीं हो रही। तो यहाँ पे भाई क्लियरली दिखा रहा है कि भाई अपने को फिजिकल बंदा चाहिए, हाइट भी अच्छी होनी चाहिए, 1.90 से ऊपर का होना चाहिए, ऐसा मतलब मेजोरिटी जिनके साथ हम लिंक हो रहे हैं वो हैं यहाँ पे। एंड देन भाई पेस वेस भी होना चाहिए, बिकॉज रिकवरी एंड हाई लाइन को मेंटेन करने के लिए यू नीड पेस, राइट। अदर देन दैट भाई बॉल प्लेइंग एबिलिटीज मस्ट ऑल्सो भाई यहाँ पे, मतलब ऑल्दो हमने उसको रिजेक्ट, बोल रहा हूँ मैं रिजेक्ट कर दिया, बट कहीं ना कहीं है, वो भी है भाई। अभी तक जितने भी प्लेयर्स हम लोग यहाँ पे साइन कर रहे हैं या फिर हम लोग लिंक्ड हुए हैं, हर किसी की बॉल प्लेइंग एबिलिटी अच्छी ही है, राइट। और फिजिकल पावर तो हमने ऑलरेडी बात कर ही ली। तो मतलब देखो दोस्तों ये एकदम बेसिक चीज़ है कि प्लेयर तो फिजिकल होना ही चाहिए एंड ये सारे एट्रीब्यूट्स उसके पास होना ही चाहिए। आप इसका एग्जांपल ले सकते हैं भाई, आप बात करो पेट्रिशो पेसिफिको, अगेन भाई वो 6 फुट के अराउंड है, पेसी है और उसके पास भाई फिजिकल स्ट्रेंथ भी है। आप बात करें यहाँ पे भाई ऑनस्टीन जो कि हमने एलसी भी साइन किया था, आप बात करें रूड निजिस्टर्ड जो भी नाम है उसका भाई, उनको हम लोग उनके साथ लिंक हुए तो वो भी 190 प्लस है। अभी हम लोग एक ऑस्ट्रेलियन प्लेयर भाई लुकस हेरिंगटन के लिए साथ लिंक हो रहे हैं जो कि अराउंड 20 ईयर ओल्ड है, 19 to 20 ईयर ओल्ड। एंड यहाँ पे दोस्तों ही इज़ ऑल्सो 1.93 मीटर्स, मतलब 1.93 वही 193 सेंटीमीटर्स का है। तो काफ़ी कुछ आपको समझ में आ रहा होगा कि बार्सिलोना ने अब स्ट्रेटेजी ये बना ली है, जो कि भाई इस समय पे अगर आप देखें तो बारसा वाज वेरी लेट टू रिएक्ट ऑन दिस भाई। सबसे पहले आई गेस भाई यहाँ पे मैं ये बोलूँगा कि 2 क्लब्स हैं जिन्होंने इस चीज़ पे भाई बहुत पहले रिएक्ट कर दिया था, पीएसजी एंड आर्सेनल भाई। पीएसजी एंड आर्सेनल हैव रिएक्टेड वेरी अर्ली ऑन दिस भाई, उन्होंने कुछ ऐसी प्रोफाइल्स पहले से ही साइन करना शुरू कर दिया था। अब राइट नाउ इफ यू लुक इनटू देयर लाइनअप तो भाई यू कैन सी कि भाई बहुत अच्छे से आप बोल सकते हो, कॉन्फिडेंटली बोल सकते हो कि भाई देयर लाइनअप एटलीस्ट बैक लाइन वाली इज वन ऑफ द बेस्ट भाई इन द वर्ल्ड राइट नाउ। अब बार्सिलोना भी कहीं ना कहीं वही चीज़ कर रही है कि पूरी दुनिया ने मतलब ये सारी चीज़ें फॉलो करना शुरू कर दिया। तो लेट्स सी दोस्तों, होपफुली भाई हम लोग यहाँ पे बढ़िया साइनिंग करें। होर्हे सेलिनास की साइनिंग भाई बहुत जल्दी और बहुत ज़रूरी है करना। सिमिलरली दोस्तों एल्वारेज पॉजिटिव नोट पे एंड हो, ये जो भी है सागा चल रहा है दोस्तों, लेट्स होप। एंड वी विल बी टॉकिंग अबाउट कुरूपियन ऑल भाई, ये सब चीज़ें कहानियाँ अभी बहुत कुछ बच रही हैं, बिकॉज कुछ चीज़ें हैं जो अभी तक निकली नहीं है, सामने नहीं आई हैं, तो वी विल बी टॉकिंग अबाउट इट इन द लेटर वीडियोज़ भाई। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, बाय फॉर नाउ।